जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के चीटे, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह के चीटे शकील साजिद के साथ। गोंडा जिले में एक सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का खुलासा पुलिस ने किया। सोशल मीडिया पर शुरू हुआ प्रेम संबंध एक लड़की की मौत की वजह बन गया। पुलिस के मुताबिक ये मामला प्रेम संबंध और पैसों के विवाद से हुआ। दरअसल 29 मार्च को एक युवती अचानक लापता हो गई। परिजनों ने काफी तलाश के बाद पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और आसपास के इलाकों में सर्च अभियान। इसी दौरान 2 अप्रैल को युवती का शव गन्ने के खेत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज की। जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर आरोपी अरुण कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया। पुलिस पूछताछ में और आरोपी ने चौंकाने वाली बात बताई। उसने बताया कि उसकी युवती से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। लेकिन समय के साथ दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद होने लगा और आरोपी को युवती पर शक थी। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने युवती को मिलने के बहाने गन्ने के खेत में बुलाया, जहां उसने चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या की। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ कर मामले की गहराई से जांच की है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है। जनपद गोंडा पुलिस की थाना कोतवाली देहात एसओजी एवं सर्विलांस टीम द्वारा एक 25 वर्षीय युवती के ब्लाइंड मर्डर की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या आरोपी अरुण कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसके निशानदेही से एक आला कत्ल चाकू बरामद किया गया है। अवगत कराना है कि दिनांक 30 मार्च को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक व्यक्ति द्वारा थाने पर लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना दी थी कि उसकी 25 वर्षीय बेटी, जो कि दिनांक 29 मार्च को घर से बिना बताए कहीं चली गई है, वह वापस नहीं आई है, उसके संबंध में थाना कोतवाली देहात पर सुसंगत धाराओं में जो पंजीकृत किया गया था और पुलिस द्वारा लड़की के बरामदगी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी बीच दिनांक 2 अप्रैल 2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बदवल में एक गन्ने के खेत में एक 25 वर्षीय युवती का शव पड़ा हुआ है, जिसके गले पर चोट के निशान है। इस पर तत्काल स्थानीय पुलिस और उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मृतका की पहचान वादी द्वारा अपनी पुत्री के रूप में की। इसके उपरांत मौके पर फील्ड यूनिट टीम एवं डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया जाकर साक्ष्य संग्रह कार्रवाई करवाई गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा द्वारा घटना के शीघ्र व सफल अनावरण हेतु कुल 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया था और इसी क्रम में आज दिनांक 4 अप्रैल को मुख्य हत्या आरोपी अरुण कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि आरोपी एवं मृतका वर्ष 2022 से दोनों ही संपर्क में थे और दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू हुई थी। दोनों ही सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर अपलोड करते थे और दोनों के मध्य प्रेम प्रसंग था। 2022 से ही आरोपी ने मृतका को कई बार ऑनलाइन एवं नकदी के माध्यम से करीब 1.5 लाख रुपए उसको मृतका को दिए थे। इसके भी करीब 9 मार्च को भी आरोपी ने मृतका को 11,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे। इसके उपरांत भी मृतका कई बार उससे पैसों की मांग करती थी। इसके अलावा आरोपी को शक था कि मृतका किसी अन्य लड़के से भी बात करती है, उसको धोखा दे रही है। इन सभी बातों से आरोपी शुद्ध था और उसने मृतका को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और वह गोंडा आया और 29 मार्च को उसने मृतका को फोन करके ग्राम भदवल में गन्ने के खेत में मिलने के लिए बुलाया और वहां पर उसको विश्वास में लेकर कि चलो रील बनाते हैं। उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध दिए और हाथ बांधने के बाद उसने चाकू से गले पर प्रहार करके उसकी हत्या कर दी और वह मौके से फरार हो गया। इस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से आरोपी ने पूरी घटना को अंजाम दिया, जिसको गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर से चौंकाने वाला मामला, जहां करोड़ों रुपए की जमीन को कथित तौर पर हजारों में बेचने का आरोप लगा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी और विश्वासघात की धाराओं में एफआईआर दर्ज की। इस मामले में कई लोगों को नामजद किया गया है और पूरे फर्जीवाड़े की परतें धीरे धीरे खुल रही है। पूरा मामला फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र का, जहां पीड़िता जैनब बेगम ने आरोप लगाया कि उसकी कीमती
जमीन को साजिश के तहत बेहद कम कीमत में बैनामा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बिना वैध बंटवारे की जमीन का सौदा कर दिया। इतना ही नहीं, पीड़िता की सहमति के बिना दस्तावेज तैयार कराए गए और फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हुई। पीड़िता जैनब का यह आरोप है कि बैनामे में गलत पता दर्ज है, ऐसे स्थान का उल्लेख किया गया जहां वह कभी रही नहीं। इस पूरे मामले में पुलिस ने इरशाद खां, शोहराब खां और बाबू खां सहित कई लोगों को नामजद किया है। सूत्रों के मुताबिक इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड सुहेल और शारिक को बताया जा रहा है। सुहेल सिंचाई विभाग में सीजपाल के पद पर कार्यरत है और दोनों मिलकर इस तरह कई जमीनों का फर्जी बैनामा कर कब्जा करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि गिरोह में और कौन कौन शामिल है। इस बड़े जमीन घोटाले से कब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है पीड़ित और पीड़िता को, पुलिस और पीड़िता को कब इंसाफ मिलेगा। भोपाल के चूनाभट्टी थाना क्षेत्र से मारपीट का मामला, जहां किराया मांगने और छोड़ने को लेकर हुए विवाद में रैपिडो चालक के साथ जमकर मारपीट। घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक आरोपी के हाथ में चाकू दिखाई दे रहा है और हैरानी की बात है कि ये पूरी घटना पुलिस की मौजूदगी में। बताया जा रहा है कि रैपिडो चालक और सवारी के बीच किराए को लेकर विवाद हुआ। देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि दो लोगों ने चालक के साथ मारपीट शुरू कर दी। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी युवक चालक को पीट रहे हैं। इसी दौरान एक व्यक्ति के हाथ में चाकू भी नजर आ रहा है। घटना और ज्यादा गंभीर हो गई। चौंकाने वाली बात यह कि घटना के दौरान पुलिस मौके पर थी। इसके बावजूद आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद पीड़ित युवक ने अपने साथियों को मौके पर बुलाया, जिसके बाद वहां तनावपूर्ण स्थिति बन गई और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया और दोनों पक्षों को थाने में ले जाकर पूछताछ की। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और घटनाक्रम की जांच की जा रही है। अब देखना है कि वीडियो के आधार पर आरोपियों पे सख्त कार्रवाई कब होगी। जबलपुर से साइबर ठगी का एक बड़ा मामला, जहां शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर एक डॉक्टर से करीब 3 करोड़ रुपए ठग लिए गए। इस मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक साइबर ठगों ने डॉक्टर एहतेशाम को शेयर मार्केट में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा दिया। आरोपियों ने 500% तक रिटर्न का लालच देकर जाल में फंसाया। लालच में आकर डॉक्टर ने अलग अलग खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर की, जिसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने साइबर सेल और क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज की। पुलिस को जांच में पता चला कि ठगी का रकम का एक हिस्सा फर्जी तरीके से खोले गए बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया है। इसी कड़ी में संस्कार नाम के युवक के खाते में करीब 30 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले संस्कार को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर सौरभ नामक एक अन्य आरोपी को पकड़ा। अब तक इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान अलग अलग खातों में करीब 80 लाख रुपए होल्ड करवा दिए हैं, आगे की ठगी को रोकने के लिए। जबलपुर साइबर सेल और क्राइम ब्रांच इस पूरे गिरोह की नेटवर्क की खंगालने में जुटी है। पुलिस का कहना है जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। ये फर्जी खाते वाला क्या मामला? देखिए, जनवरी माह में डॉक्टर एहतेशाम द्वारा ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी साइबर सेल में, क्राइम ब्रांच में, कि उनके साथ निवेश के नाम पर 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। उस मामले में साइबर सेल जबलपुर द्वारा अभी तक 80 लाख रुपए विभिन्न खातों में फ्रीज कराए गए हैं। उसके अतिरिक्त एक खाता जो था वो संस्कार केसरवानी के नाम से था, जो संस्कार फैंसी स्टोर के नाम से एक करंट अकाउंट खुलवाया गया था, जिसमें इनके साथ हुए फ्रॉड के 30 लाख रुपए गए थे। उसी मामले में पूर्व में संस्कार केसरवानी को गिरफ्तार किया गया था। उससे हुई पूछताछ में ये पता चला था कि जो सौरभ है उसके द्वारा ये खाता खुलवाया गया था। तो उसमें सौरभ निवासी खमरिया को भी गिरफ्तार किया गया है और सौरभ और संस्कार द्वारा ये बताया गया था कि ये जो खाता खुलवाया गया था उसमें एक अन्य व्यक्ति मोहित निवासी खमरिया द्वारा भी उनकी मदद की गई थी। मोहित वो व्यक्ति है जो
संस्कार को फ्लाइट से इंदौर लेके गया और फिर इसका यस बैंक में संस्कार फैंसी स्टोर के नाम से खाता खुलवाया गया। इसमें आगे विवेचना की जा रही है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। सारंगढ़ छत्तीसगढ़ से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक और वारदात सामने आई, जहां मामूली घरेलू विवाद ने खूनी रूप धारण किया और बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की सरिया मोड़ने वाली लोहे की राड से पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला कनक बीरा चौकी क्षेत्र के ग्राम रोहिना पाली का, जहां ये हृदय विदारक घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि मृतक नेतराम सीदार अपने बड़े भाई और भाभी के बीच चल रहे घरेलू विवाद को शांत कराने के लिए पहुंचा था। घर में खाना और सब्जी बनाने को लेकर दोनों में के बीच कहासुनी हो रही थी। इसी दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी बड़े भाई ने गुस्से में आकर पास में रखी सरिया मोड़ने वाली लोहे की राड उठा ली और छोटे भाई नेतराम सीदार के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमला इतना खतरनाक कि नेतराम मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा। अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कनक बीरा चौकी प्रभारी टीकाराम खटकर पुलिस बल के साथ मौके पर गए और पूरे मामले की जांच शुरू हुई। कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि गुस्से में आकर उसने लोहे की राड से 3 बार वार किया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर छोटे छोटे विवाद किस तरह रिश्तों को खून में बदल रहे। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह की छीटें दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की चीख को पहचाने, तो समाज में गुनाह कुछ कम हो सकते हैं। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।